लिंकिंग वर्ब के सेंटेंस स्ट्रक्चर का अंतर। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया जाएगा कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाते समय डूइंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब कैसे फंक्शन देती है, इनका प्रयोग कैसे होता है, कैसे आप पहचानेंगे, दोनों में अंतर कैसे करेंगे। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। ये आपकी हेडिंग होगी। डूइंग वर्ब को एक्शन वर्ब भी कहा जाता है। ठीक, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको समझना है, क्या अंतर होता है दोनों में। तो सबसे पहले हम डूइंग वर्ब को लेते हैं। किसको लेते हैं? डूइंग वर्ब को लेते हैं। ठीक, अब हम डूइंग वर्ब को लेते हैं और इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखिए, सामान्यतः जो टेंस में जो टेंस पढ़ाया जाता है उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का ही प्रयोग होता है। जबकि काइंड्स ऑफ सेंटेंस में देखिए, फंक्शन एंड एप्लीकेशन के आधार पर, कार्य और प्रयोग के आधार पर जो है मुख्यतः 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक असर्टिव, दूसरे नंबर पर इंट्रोगेटिव, तीसरे पर क्या है इंपरेटिव, चौथे पर क्या है ऑप्टेटिव और 5वें पर क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के फिर 2 टाइप्स होते हैं, पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। इसी तरह से इंट्रोगेटिव का 2 टाइप्स होता है, टाइप्स कह लीजिए, काइंड्स कह लीजिए। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहला है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा क्या है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सामान्यतः केवल इंट्रोगेटिव कहा जाता है और दूसरा को इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहा जाता है। तो जो असर्टिव और इंट्रोगेटिव, मौखिक सुन लीजिए, हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो जो पहला काइंड है हमारा असर्टिव, उससे 2 मिला, और दूसरा काइंड है हमारा इंट्रोगेटिव, उससे 2 मिला। इन्हीं का प्रयोग टेंस में किया जाता है। बाकी जो इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी स्वतंत्र है, फिर भी उनका भी टेंस तो कोई ना कोई होगा। तो ये आगे आपको किसमें मिलेगा, काइंड्स ऑफ सेंटेंस की वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें मिलेगा, उसमें चर्चा होगी और सब पर वीडियो अलग अलग बनाना पड़ेगा। अब चलते हैं, इसी तरह स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर का मतलब संरचना के आधार पर।
इसका ये मतलब कि सिंपल सेंटेंस भी, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, उसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। तो जो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है वो सिंपल सेंटेंस ही होता है, क्योंकि सब में क्या है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट लगा करके पढ़ाया जाता है टेंस के अंतर्गत। टेंस में कभी भी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं पढ़ाया जाता है। एक्सेप्शन है इसका केवल 2 जगह, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ जाता है, मेरे पहुंचने के पूर्व ट्रेन जा चुकी थी। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट में तुम्हारे घर पहुंचने के पूर्व मैं पहुंच चुका रहूँगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अपवाद है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नहीं तो सिंपल सेंटेंस यानी कंटेनिंग वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट का ही प्रयोग होता है पूरे टेंस में। अब कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जिसमें कम से कम 2 सब्जेक्ट्स और 2 प्रेडिकेट्स हो। तो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट मिलकर के एक क्लास बना लेता है और दूसरा मिलकर के दूसरा क्लास। इसकी चर्चा कहाँ होगी, क्लास के चैप्टर में। तो यहाँ पर हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की बात नहीं करेंगे, सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं सिंपल सेंटेंस हो, यानी स्ट्रक्चर के आधार पर सिंपल सेंटेंस हो, परंतु फंक्शन एंड एप्लीकेशन के आधार पर वह अफर्मेटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो ये क्या है, यहीं पर हम सारे काइंड्स बता दिए आपको, ठीक ना। तो अब चलते हैं, हम इसका शुरू करते हैं। तो डूइंग वर्ब के साथ भी सिंपल सेंटेंस हम बनाते हैं। अब वह सिंपल सेंटेंस क्या 4 प्रकार के होंगे। सिंपल सेंटेंस 4 प्रकार के होंगे। सिंपल सेंटेंस का मतलब कंटेनिंग वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, यानी 2 सब्जेक्ट यानी 2 सब्जेक्ट्स नहीं हो सकता, 2 प्रेडिकेट्स नहीं हो सकता। तो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट के साथ हम बनाएंगे। अब वह अफर्मेटिव हो सकता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो सकता है। यानी कितने बनेंगे 4, ठीक, जनरली 4, लेकिन 2 और बनेंगे, कुछ 6 स्ट्रक्चर्स आएंगे। तो देखिए आ जाना चाहिए। हाँ, कैसे 6 से ज़्यादा हो जाएंगे, चलिए बना के देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पर जो पहला सेंटेंस होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट के बाद सीधे क्या आता है प्रेडिकेट। तो यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर भी बहुत से शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक ना, चाहे एक या एक से अधिक। तो हम सब्जेक्ट को नहीं खोलेंगे, लेकिन प्रेडिकेट को तो खोल करके रखना पड़ेगा। अगर हम केवल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कर देंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो सब्जेक्ट को तो हम ओपन नहीं करेंगे। बहुत से शब्द यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर एक शब्द भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 बहुत हो सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हम बताएंगे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पर वीडियो बनाऊंगा, पूरा कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर आपको मिलेगा यूट्यूब पर, ठीक ना। तो बस इतना तो जरूर कहूँगा क्या कि पूरा कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर मिलेगा, किसी किताब को पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना। बाकी क्या लोग कहते हैं ना, शुरू में बोल देते हैं, बीच में बोल देते हैं, लास्ट में मैं नहीं बोलूँगा, आप समझ गए होंगे, लेकिन नए लोग नहीं समझते हैं। क्या सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता, और बेल है आइकन प्रेस करने के लिए नहीं बोलता। हाँ, एक चीज़ ज़रूर डिमांड करता हूँ, अरे भाई लेक्चर पसंद आया हो, मैटर पसंद आया हो, लाइक जरूर कर देना। लाइक करते हो
तो मनोबल बढ़ता है, लेकिन लाइक करने से कंजूसी करते हैं, ये ठीक नहीं है। हम तो कहते हैं कि लाइक नहीं कर पा रहे हो, अरे तुम्हें पसंद नहीं तो डिसलाइक कर दो ना, ये भी तो मैं मानता हूं कि डिसलाइक कर दो, लेकिन ध्यान देना डिसलाइक करने के पहले 20 लाइक है, एक तो डिसलाइक है, इट मीन्स 20 लाइक तुम्हें गाली देगा, क्या करेगा, एक ही डिसलाइक है, अब बाकी सब 20, 30, 40, 50, 100 क्या लाइक है, तो गाली देगा कि कौन बेवकूफ इतनी बढ़िया वीडियो को डिसलाइक किया। इसका भी ध्यान देना, अगर वीडियो नहीं पसंद है तो डिसलाइक की संख्या भी उसी तरह से होनी चाहिए, 10, 20, 50, 100 लाइक बगल में एक डिसलाइक, इसका मतलब कि तुम नासमझ हो, मूर्ख हो और खुद को गाली दे रहे हो। सोचो तो, एक डिसलाइक का मतलब खुद को गाली दे रहे हो स्वयं को, और लोगों से गाली सुन रहे हो। जो लाइक वाले तो गाली देकर थक जाए, ये अंग्रेजी पढ़ने वाला नहीं है, मूर्ख है। अंग्रेजी जब समझेगा तो डिसलाइक कैसे करेगा इसी वीडियो को। तो भैया सब्सक्राइब करना ना करना, लाइक जरूर करना, तो कि यहाँ सब कुछ मिलेगा अलग, सबसे अलग, परंतु परफेक्ट, और कुछ नहीं करना है चैनल के बारे में, ठीक ना। क्योंकि मैं भी कभी कभी खोल देता हूँ, फुर्सत में आता हूँ, मुझे टाइम नहीं, तो आते ही आते अगर नहीं सब्सक्राइब किए हो तो कर देना, बेल आइकन दबा देना। और ड्रामाबाजी नहीं, मैं कभी कभी बोल देता हूँ और ज़रूरी भी समझता हूँ, चैनल का वीडियो बना सकते, ड्रामा नहीं, काम की बात है, सिर्फ काम की बात। ये उन लोगों के लिए है जो डिसलाइक करने के पहले एक बार सोचें करने लायक है कि नहीं, और अनसब्सक्राइब करने के पहले भी सोचे कि क्या करें, अभी तो गुरुजी 10 वीडियो, 20 वीडियो, 50 वीडियो, 80 पहुंच गई है, जिसमें से एक हमने डिलीट किया हुआ है, ठीक ना, आज 80 हो जाएगी, ठीक। अरे भैया अगर पूरा पोस्ट डाल दूंगा इंग्लिश ग्रामर का, कान खोलकर सुन लो, तो मुझे तो लगता है कि 1,500 से 2,000 वीडियो बनेगी, करते रहो, तो क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो प्रेडिकेट केवल हम लिख देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि चैप्टर का है, वर्ब का चल रहा है, और वर्ब किसका हिस्सा होता है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का पहला शब्द होता है वर्ब जी, वर्ब, वर्ब का प्रोनाउंसिएशन वर्ब, किसमें, ब्रिटिश इंग्लिश में, आर साइलेंट। क्या होना है, तो हमको तो भैया प्रेडिकेट को खोल कर लिखना है, ठीक। तो हम डूइंग वर्ब की चर्चा करते हैं, तो डूइंग वर्ब मान लीजिए पीटी और पीआई अलग अलग हम दोनों से बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर कई होंगे, सीधा सीधा बात। तो हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं, हम सीधे वर्ब क्या करते हैं, पहले नंबर पर पीटी लेते हैं, और किसी निश्चित टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी निश्चित टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉमन स्ट्रक्चर दिया जा रहा है। तो भैया ऑब्जेक्ट आना स्वाभाविक है, अब इसके बाद कंप्लीमेंट आए या न आए, बोलिए, कंप्लीमेंट आए या न आए, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, अभी हम बाद में जगह के हिसाब से, चलिए जानते चलिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये सेंटेंस हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस,
अरे सॉरी, कहाँ से उल्टा हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस, आगे का प्लान चल रहा है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस, हम सेंटेंस का यस केवल लिखेंगे यहाँ पर। ये अफर्मेटिव सेंटेंस किसके साथ? ट्रांसिटिव वर्ब के साथ। किसके साथ? अब दूसरे नंबर पर अगर हम बनाते हैं, हम डूइंग वर्ब की बात कर रहे हैं, अभी लिंकिंग नहीं लिए, तो सब्जेक्ट हुआ, आप डॉट लगाओ या ना लगाओ। इसके बाद ये वो आता है, बोलिए, VI। ठीक, इन दोनों स्ट्रक्चर को इसलिए हम चाहते तो एक ही में कर देते, लेकिन हम वहां पर ऑब्जेक्ट करके ब्रैकेट में डालेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। फिर हमको बताना पड़ेगा कि जो है ट्रांसिटिव होगी तो ऑब्जेक्ट लेगी, इंट्रांसिटिव होगी तो नहीं लेगी, इसलिए हम क्या करते हैं, दो बना देते हैं अलग अलग, तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा और यहीं पर फुल स्टॉप लग सकता है और आगे सेंटेंस बढ़ सकता है। इसका मतलब इसमें कॉम्प्लीमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहाँ फुल स्टॉप ही लगाते चले। तो ये भी हो गया आपका क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, हम ये नहीं पढ़ा रहे बल्कि डूइंग वर्ब का स्ट्रक्चर दे रहे हैं। इस पर तो वीडियो बाद में मिलेगी ना, काइंड्स ऑफ सेंटेंस जब आपको पढ़ाएंगे। अब चलिए डूइंग वर्ब, ये दो मिला स्ट्रक्चर। अब हम क्या करते हैं, हाँ एक बात और बता दे रहा हूं आपको, अफर्मेटिव से निगेटिव नहीं पैदा होता है, नेगेटिव का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। बनाते समय टीचर क्या करता है, दिखा देता है कि इससे ये हुआ नहीं। ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप मोहन के बारे में कहते हो कि मोहन इज अ गुड बॉय, ध्यान देना, और वहीं पर कह दिया जाए कि इसका नेगेटिव बनाओ, तो हम लिंकिंग वर्ब एग्जांपल दिए, किसी भी क्रिया का दे सकते हो, मोहन इज अ गुड बॉय, अब कहा जाए कि इसका नेगेटिव बनाओ, तो गुरुजी अगर सिखाए हैं कि नाट लगा करके बनता है, तो बच्चा क्या करेगा, स्टूडेंट क्या करेगा, मोहन इज का नॉट अ गुड बॉय। अब बताओ एक ही सब्जेक्ट के बारे में वन टाइम में वन प्लेस पर दो बातें कह रहे हो। एक बार कह रहे हो कि मोहन इज अ गुड बॉय, अब उसी का नेगेटिव बना करके कह दे रहे हो कि नॉट अ गुड बॉय। ये तो कंट्रास्ट हो गया, दोनों में से एक ही सही होगा, या तो गुड बॉय के रूप में सही होगा या नॉट अ गुड बॉय के रूप में, यानी दोनों को वन टाइम पर एक जगह नहीं ला सकते हो या एक प्लेस पर नहीं, ये अंतर है। तो बताओ स्वतंत्र अस्तित्व हुआ कि नहीं। आप कहते हो कि मिर्चा तीता लगता है और किसी से कह दिया कि निगेटिव बनाओ, तो बना देता है कि मिर्चा तीता नहीं लगता है, बोलो सही है नहीं सही है, तो प्रमाणित हुआ कि नहीं हुआ, निगेटिव का स्वतंत्र अस्तित्व है, तब क्या कहोगे मिर्चा मीठा नहीं होता है। मोहन के लिए निगेटिव बनाओगे, मोहन बुरा लड़का नहीं है, ये बनेगा। इसका मतलब अफर्मेटिव और निगेटिव का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अब अफर्मेटिव से पैदा होता है इंट्रोगेटिव और निगेटिव से पैदा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आने वाले दिनों में क्या है, ये आने वाले वीडियोस की क्या है, क्या बोलते हैं ट्रेलर, तो इंतजार करते रहो, पीछे से वीडियो पढ़ते रहो। तो चलते हैं, अब हम क्या करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि इसका नेगेटिव, और ये नहीं कह सकते
सकते हैं कि इसका नेगेटिव, बल्कि कहेंगे इस क्रिया के साथ नेगेटिव। अरिटास्टिक वर्ब के साथ नेगेटिव अगर हम बनाते हैं तो यहाँ आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हम सिंगल हेल्पिंग वर्ब की बात अभी कर रहे हैं। जब आप सभी टेंस पढ़ोगे तो भाई फ्यूचर परफेक्ट में जाओगे तो क्या हो गया, 2 हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, तो वहाँ भी जो नॉट आएगा प्रथम हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाओगे तो 3 हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएगी, तो वहाँ भी नॉट जो है प्रथम हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगा। यानी टेंस चाहे जो हो, हेल्पिंग वर्ब की संख्या चाहे जितनी भी हो, नॉट तो भैया लगेगा प्रथम हेल्पिंग वर्ब। इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक बार हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और यहाँ पर नॉट लिख देते हैं। क्या कर दिए भैया, नॉट लिख दिए। अब मेन वर्ब किस टेंस में है, किस टेंस में है उसके अनुसार इसका फॉर्म लग जाएगा। तो फर्स्ट फॉर्म भी लग सकता है, ठीक है ना, सेकंड तो नहीं लगेगा क्योंकि नॉट लग गया। थर्ड फॉर्म भी लग सकता है या आईएनजी फॉर्म भी लग सकता है। तो ये सब चीज़ें कहाँ पढ़ेंगे, ये तो टेंस में पढ़ेंगे ना। जब समय आएगा तो टेंस पर भी वीडियो बनेगी, लेकिन देखो भाई कल नहीं बन पाया, हाँ वर्षा ऋतु ने नहीं बनने दिया, बस इतने में बताऊंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि रोज़ पढ़े वीडियो एक्सेप्ट संडे, हाँ, और आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि संडे को भी पढ़े, रोज़ पढ़े, एक नहीं 2-2 3-3 पढ़े, क्या दिक्कत है। तो इतना वीडियो दे दूंगा ना, क्या बिना कहे सब्सक्राइब करोगे, है कि नहीं। ये कौन भूचाल आ गया भैया, चलते हैं। तब आगे क्या हुआ भैया, यहाँ पर हमने वर्ब किया डी और फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस आएगा, बाकी चीज़ें हमारी बोलिए उतर जाएगी, ठीक, बाकी चीज़ें हमारी उतर जाएगी। और कॉम्प्लीमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, इसके साथ बीटी के साथ। अब इसके साथ अगर आप बनाना चाहते हैं वही चीज में, तो यहाँ क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, फिर वही चीज उतारेंगे हम, बस क्रिया क्या करेंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, क्रिया क्रिया हमारी चेंज हो जाती है, क्रिया हमारी चेंज हो जाती है, क्या बीटी की जगह बी आई हो जाती है। ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, कॉम्प्लीमेंट लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। तो 4 स्ट्रक्चर तो हो गए, 4 स्ट्रक्चर तो हो गए। अब चलिए, अब सवाल ये है कि भाई नीचे एक आध तो बन ही जाएगा, ठीक ना हो, फिर हम ऊपर लेके चले जाएंगे, अपना वो एडजस्ट कर लीजिएगा, ऊपर भी डाल करके नंबर से दे देंगे, क्या दिक्कत है। अब चलिए मैं दिखाता हूँ आपको किससे क्या होगा। 2 अफर्मेटिव 2 निगेटिव, 4 सेंटेंस का क्या है, स्वतंत्र अस्तित्व है, किसके साथ, डूइंग वर्ब अर्थात एक्शन वर्ब। अगर ये कॉमन स्ट्रक्चर याद हो गया तो आपको टेंस में कोई नहीं प्रॉब्लम, नहीं किसी सेंटेंस में प्रॉब्लम है। इससे बनेगा क्या, इंट्रोगेटिव। अब फिर इससे भी बनेगा इंट्रोगेटिव, तो 2 तो आ ही जाएगा स्ट्रक्चर इसमें, है। तो चलिए इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव भी 2 प्रकार के होंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हम देंगे, एक एसनो टाइप, एक डब्ल्यूएस टाइप। क्या हो गए, एक एसनो टाइप, एक डब्ल्यूएस टाइप। तो सबसे पहले हम एसनो टाइप, एसनो टाइप में क्या हम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पढ़ाने की सुविधा के लिए
टीचर फटाफट इसको बता देता है कि इसमें हम डज नॉट या डिड नॉट लगा देते हैं, फिर इसमें से इसको कर देते हैं सब उल्टा पुल्टा। चलिए थोड़े समय के लिए हम भी हेल्प लेंगे, ठीक ना। अगर इसमें बढ़ तो रहा है इससे, ध्यान देना एरो पर, बढ़ रहा है इससे, ठीक ना, लेकिन बनाने का तरीका बता दे रहा, ये केवल तरीका मात्र होगा, ना कि उत्पन्न होगा इससे। तो बढ़ रहा है इससे, क्या करो ना, इसमें से नॉट ड्रॉप कर दो, हैप्पी वर्ब को सर्वप्रथम कर दो, इसमें से बीटी वाला नॉट को ड्रॉप कर दो, हैप्पी वर्ब को सर्वप्रथम कर दो, तो बन गया इसका। और इसमें से नॉट को ड्रॉप कर दो और हैप्पी वर्ब को सर्वप्रथम कर दो, तो बन गया इसका। तरीका बताया, न कि इससे बन रहा है, न किससे बन रहा है, तो तरीके को लोग नियम बना दिए। ये तो हमारे घर का तरीका है ना भैया, क्या अफर्मेटिव वही हाल है कि मोहनी से गुड बॉय और मोहनी से नॉट गुड बॉय, नहीं हो सकता है, स्वतंत्र वजूद है। तो तरीका हमने भी बता दिया। तो हम क्या करते हैं, जो भी टेंस हो हेल्पिंग वर्ब को सर्वप्रथम बोलिए लाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब को मैंने ला दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया, ओके। हम इसको देख रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं, आपको तरीका सिखा रहे हैं। और नॉट को क्या, नॉट को ड्रॉप, हेल्पिंग वर्ब को इधर कर दिया, और उसके बाद क्या किया, जो बचा है उतार दिया, ठीक। मैंने बनाया स्ट्रक्चर की मदद से, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि यह नेगेटिव से पैदा होता है, ऐसा नहीं, पैदा होगा अफर्मेटिव से। यानी हम सीधे बताएंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो भी होगा। अब नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब का पता कहाँ से चलता है, नेगेटिव से। तो वही मदद मैंने लिया कि नेगेटिव से पता कर लो कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में है, ठीक ना, हेल्पिंग वर्ब वही आएगा और नॉट ड्रॉप हो जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो ये हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ लगा दिया, उसके बाद किया मार्क ऑफ इंट्रोगेशन ना जी। तो ये आपका जो हुआ क्या हुआ, हाँ ठीक है जी। उसके बाद जो है ये हो गया आपका यस नो टाइप, यस नो टाइप, ठीक। यस नो टाइप देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव वगैरह का तो आपको स्पेलिंग आती ही होगी, इतना तो लिख ही देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं 6 नंबर पर, हमने कहा ना 6 नहीं ज़्यादा बनेंगे। अब चलिए 6 नंबर पर हम बनाएंगे इससे इंट्रोगेटिव, लेकिन हेल्प लेंगे इसकी, नॉट को ड्रॉप करेंगे और क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, अंडर ब्रैकेट बी आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी आई लिखेंगे, अंडर ब्रैकेट बी आई लिखेंगे। और उसके बाद जो है कॉम्प्लीमेंट की करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। और बोलिए ये भी तो वही होगा, सेम होगा, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। इस तरह से 6 बन गए, 6 बन गए। हम आगे दिखाते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन भैया ध्यान रखना ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो रीढ़ की हड्डी है। वर्ब जो है हार्ट है, लेकिन उसके बीच में क्या बैठी है, रीढ़ की हड्डी। अब चलते हैं, बिना रीढ़ की हड्डी का हार्ट या कोई भी ऑर्गन बॉडी का काम करेगा, कहाँ टिकेगा, तो ये हड्डी है। अब चलते हैं, हाँ यहाँ नंबर हमारा क्या हो गया, 6 था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। अब हम 7th की बात करते हैं। वीडियो पीछे चल जा रहा है ना, ठीक है, तुम लोग कितना, हाँ ठीक है चलेगा।
अब क्या करते हैं, हम सेवेंथ की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इधर आ जाते हैं। सेवेंथ की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जो आपने ये 5th नंबर पर बनाया, क्या बनाया 5th नंबर पर, तो 5th नंबर में अगर आप क्वेश्चन वर्ड शुरू में लगा दीजिए, देख रहे हैं ना, क्वेश्चन वर्ड शुरू में लगा दीजिए, आप 5th को उतार दीजिए, 5th को उतार दीजिए, तो एक स्ट्रक्चर और मिलेगा। तो जब 5th को उतारेंगे तो वहाँ का इंट्रोगेशन तो लगाए ना, छोड़ देंगे, लगाए ना। तो ये हो गया WS टाइप, क्या कहते हैं इसको, WS टाइप। ये पूरा 5th उतरेगा तो कौन सी क्रिया आएगी, बोलिए, ट्रांसटिव की इंट्रांसटिव, ट्रांसटिव आएगी। तो WS टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बताइए, अब हम आते हैं किस पर, 8th नंबर पर। 8th नंबर में क्या कहिए आप, ये 6 वाला देख रहे हैं ना, यानी इसी में क्वेश्चन वर्ड शुरू में जोड़ दीजिए, और शुरू में जोड़ने के बाद 6 पूरा उतार दीजिए। तो जब 6 पूरा उतारेंगे तो कौन सी क्रिया आएगी, VI आई ना। अभी आई तो क्या हुआ, वही एस नोट टाइप बदल गया किसमें, WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, अब चलते हैं, देखिए कितने स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम क्या करते हैं, डूइंग वर्क की बात करते हैं। डूइंग वर्क की बात तो चल ही रही है। अब हम चुनते हैं किसको, 2 स्ट्रक्चर बने, पहले वाले से कितने बन गए, देखिए 4, मतलब इस पहले से 2 और दूसरे से 2, कुल मिलाकर 4 बने। इसी तरह इससे भी 2 बनेंगे, थर्ड वाले से भी 2 और इससे भी 2 बनेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इस थर्ड वाले को लेते हैं, यानी नॉट, ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं, नॉट। तो बस इसको देखते रहिए, नॉट को अपनी जगह रहने दीजिए, इसको सर्वप्रथम कर दीजिए। यानी हम अगला क्या भैया, यहाँ पर 9th नंबर, तो 9th नंबर में हम थर्ड को आप देख रहे हो ना, थर्ड को देखते रहिए, और थर्ड को देख करके क्या करिए, आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब शुरू में कर दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या हो गया, नॉट हो गया, और नॉट के बाद क्या हुआ, नॉट के बाद जो है प्लस वर्ब, और कौन सी है भैया, बीटी, और बीटी के बाद जो है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट है या न रहे, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक, तो ये हो गया, जानते हैं क्या, ये हो गया एस नोट टाइप। एस नोट टाइप कहाँ लिखे, जगह नहीं है, इधर बढ़ाता हूँ, यस, ठीक ना, एस नोट टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ध्यान दीजिए। अब हम इसको लेते हैं, क्या, 4th नंबर वाले को, नॉट को वही रहने देंगे और इसको उठा लाएंगे। अगर ये सब समझ जाते हो तो टेंस तो यहीं पर खत्म हो जाएगा, पूरा टेंस यहीं पर खत्म हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू टेंस को रख लेना, किसी भी टेंस में रख लेना, चारों प्रकार के वाक्य हुए समाप्त। तो हम क्या करते हैं, इसलिए जो है वर्ब जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आप देखते जाओ कि वर्ब में कितनी वीडियो बनती है। हमने वादा क्या किया है, पूरा कोर्स देने का, तो पूरा कोर्स देना है तो टाइम लगेगा। यूट्यूब पर पढ़ोगे मिलेगी सारी चीज़ें, लेकिन पता नहीं 2 साल में पढ़ोगे कि 3 साल में पढ़ोगे कि 4 साल में पढ़ोगे, मुझे नहीं पता। लाइव आओ 6 से 7 महीना 8 महीना मैं प्रिपेयर कर दूंगा, उसके बाद क्या करोगे, एग्जामिनेशन रिपीट कर लोगे, ठीक ना। तो चलते हैं भाई, अब हम नंबर क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, यानी कौन, 10th नंबर। अब 10th नंबर में हमने क्या किया,
इसको लेना है फोर्थ वाले को, इसको लेना है फोर्थ वाले को। तो जब फोर्थ वाले को हम ले रहे हैं तो क्या करेंगे, नॉट को झुमकर देव रखेंगे और हैप्पी पर यहाँ पहले ला देंगे सर्वप्रथम, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा और नॉट के बाद जो है वो आ गया। वह कौन सी इस बार हो जाएगी, बोलो कहाँ गया, वी आई का वह क्या हो गया आपका, वी आई। तो वी आई उसके बाद कंप्लीमेंट यहाँ पर रहे या ना रहे, मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगेगा और सेंटेंस सेम रहेगा। कौन सा, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या रहेगा, यस नो टाइप, ठीक ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अब हम आगे चलते हैं। कितने स्ट्रक्चर होंगे भैया, देखो भैया हम रटे रटाए नहीं हैं कि हम पहले ही बता दें, इसलिए हम 6 बता रहे थे, हम कहीं नहीं देख लेते हैं, ठीक ना। इसलिए हमने कहा कि हम देख लेते हैं। तो आगे चलिए, कहाँ पहुंच आए हैं हम, बोलिए 10th पर ना। हाँ, बस हम शुरू हो जाते हैं तो शुरू हो जाते हैं, रख के थोड़े आए हैं, सोच कर थोड़े आए हैं। हाँ भैया 25 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते अंग्रेजी, तो बस बनता चला जाता है। हाँ, माँ सरस्वती की कृपा है, और अगर आप हमसे जुड़ते हो तो उनकी कृपा तुम्हें भी मिलेगी, सीधा सा बात है। तो हम क्या करते हैं, हम 11th पर आते हैं। 11th पर आने के लिए आपको क्या करना है, इस देखिए क्वेश्चन वर्ड लिख देना है। अब क्वेश्चन वर्ड लिख करके क्या करना है, ये देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं, 9th लिख देना है, यानी 9th को क्या करना है, छाप लेना है, ठीक ना। तो जब 9th को आप छापोगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, देखो छापोगे तो मार्क ऑफ इंटरोगेशन उतारो कि नहीं उतारोगे, काहे को परेशान कर रहे हो भाई हैं। तो आगे बोलो, उतारोगे कि नहीं उतारोगे, हैं उतारोगे। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, WH टाइप का, बोलो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हुआ ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अब क्या करते हैं, किसका नंबर आ गया, 12th पर। तो 12th में क्वेश्चन वर्ड हम लिख लेते हैं, और किसको उतारेंगे, इसमें आप किसको उतारे हो, 9th को। अब किसको उतारोगे, 10th को। तो 10th को हम क्या करेंगे, 10th को क्या किए, उतार दिए, ठीक। उसके बाद बोलो, इसके बाद क्या कर रहे हो, मार्क एप्लीकेशन लगाओगे नहीं लगाओगे, लगेगा। तो ये 10 उतर गया, उसके बाद इसका नाम क्या है, सेम नाम होगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो ये कुल 10 स्ट्रक्चर मिलेंगे जो किसी भी टेंस में डूइंग वर्ब के साथ, 3 टेंस छोड़कर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर छोड़कर, यानी इन तीनों के काइंड्स में, अर्थात 12 टेंस में दौड़ेंगे, ठीक ना। अब हम कहाँ चलते हैं, शुरू करते हैं लिंकिंग का स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल ज़्यादा हमको नहीं देना होगा, स्ट्रक्चर में टाइम लग रहा है, तो वीडियो तो बड़ी हो रही है भैया, लेकिन परेशान मत होना, ठीक ना। तो
लिंकिंग वर्ब में दो होती है, तो अलग अलग हम लेंगे, ठीक ना, अलग अलग लेंगे, नहीं तो मामला फंस जाएगा। तो हम लिंकिंग वर्ब टू बी की बात, लिंकिंग वर्ब टू बी की बात हम करते हैं। हाँ लिंकिंग वर्ब का ही हम टू बी की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इसको पहले बताते हैं, ठीक ना। तो भैया अभी तो यूट्यूब पर कम्प्लीमेंट की भी वीडियो बनाना है, देना है, तो कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर में ले लीजिए, फिर कम्प्लीमेंट पर वीडियो मिलेगी। तो क्या मिलेगा सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको, इसके साथ जितने भी बनेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो क्या क्या बनेगा। हाँ चलिए, डूइंग वर्ब की बात यहाँ भी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव यहाँ भी बनेगा। तो शुरू हम करते हैं, क्या हुआ, सब्जेक्ट, हाँ, लेकिन वहाँ VTPI में संख्या बढ़ गया था, डबल हो गया था, यहाँ संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी 12 बने हैं तो यहाँ 6 में निपट जाएगा। तो क्या करते हैं, अब यहाँ पर है आपका लिंकिंग वर्ब, हाँ, और लिंकिंग वर्ब क्या है, टू बी, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, चाहे अजय पास्ट हो। लेकिन यहाँ पर जब हम निगेटिव बनाएंगे तो वहाँ हो जाएगा खतरा, ठीक ना। तो अब हम बताएंगे आपको, तो यहाँ पर तो तीनों टेंस चलेंगे अफर्मेटिव में, तो यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे, हम बोलिए, सब्जेक्टिव कंपनी में क्या होगा, सब्जेक्टिव कंपनी में सेंटेंस क्या है हमारा, अफर्मेटिव, सेंटेंस क्या है हमारा, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस डाल लीजिए, ओके। आज जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे, भाई इसका थोड़ी बनेगा, तो स्वतंत्र है ना, मतलब इस क्रिया का टू बी का निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे टू बी के साथ, तो क्या होगा, अब आगे देखिए आप, तो टू बी का जब हम निगेटिव बनाएंगे, अब डूइंग में और लिंकिंग वर्ब में ही अंतर है। डूइंग वर्ब में क्या हुआ, अरे ट्रांसिटिव वर्ब इंट्रांसिटिव बाद में, और नॉट पहले, और नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब, ये अंतर है। हम एग्जांपल देके क्लियर करेंगे। अब यहाँ क्या है, लिंकिंग वर्ब में लिंकिंग वर्ब के पहले नॉट नहीं आएगा, बाद में आएगा, किस टेंस में, प्रेजेंट और पास्ट टेंस। तो चलते हैं, यहाँ हम बनाते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं लिंकिंग वर्ब, और यहाँ पर लिख देते हैं क्या, टू बी, ठीक है। और इसके बाद आपका क्या आएगा, नॉट आएगा, ओके, इसके बाद नॉट आएगा, और यहाँ हम लिख देते हैं क्या, अपसाइड में, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट अपसाइड में, ठीक है। ये जो सेंटेंस आपका क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ओके। और यह नेगेटिव सेंटेंस जानते हैं तो ही टेंस में चलेगा, इसमें प्रेजेंट, इसको भी नोट करना है, इसमें थोड़ा सा टेंस भी दिक्कत करेगा लिंकिंग वर्ब, जबकि डूइंग वर्ब के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक यहाँ पर दो ही टेंस होंगे, क्या, यूज इन प्रेजेंट ऑब्लिक पास्ट टेंस, ठीक है भैया। तो अब सवाल सीधे उड़ जाता है कि जब प्रेजेंट पास्ट में ये दोनों यूज हो रहे हैं तो फ्यूचर के लिए गुरुजी बता दीजिए, तो फ्यूचर के लिए बता देते हैं, तो जो फ्यूचर के लिए बताएंगे तो इसका अल्टरनेटिव होगा, नंबर नहीं दिया जाएगा, तो नंबर नहीं दिया गया, क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट हुआ। फ्यूचर ऐसा इसलिए हो रहा है कि फ्यूचर टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, बिना हेल्पिंग वर्ब का उसका निर्माण नहीं होता है, और वह हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल ऑब्लिक शैल होता है। तो यहाँ हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, बोलिए हुआ, और हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर आएगा नॉट,
और यहाँ पर जो मेन वर्ब होगी, वीडियो बन चुकी है लिंकिंग वर्ब पर, उसको दोहरा लीजिए तो मेन वर्ब इन्फिनिटिव के रूप में आएगी। जबकि यहाँ क्या आएगी भैया, प्रेजेंट टेंस लेते हो तो इज एम आर आएगा, अगर पास्ट टेंस लेते हो तो वाज वर आएगा। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ की बात मैं करता हूँ जहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले से लगी हुई है, तो यहाँ पर मेन वर्ब यहाँ पर जो लिंकिंग वर्ब जो आ रही है, ध्यान दीजिएगा, लिंकिंग वर्ब हम लिंकिंग वर्ब लिखेंगे। अब ये भी कहाँ चलेगी, अकॉर्डिंग टू टेंस चलेगी, अकॉर्डिंग टू टेंस चलेगी। हाँ, यानी ये टू बी जो है यहाँ पर भी ये मेन वर्ब ही है। ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ब यहाँ पर है, यहाँ भी मेन वर्ब है, यहाँ भी मेन वर्ब और यहाँ भी मेन वर्ब। यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या मेन वर्ब है कि नहीं, मेन वर्ब है। यहाँ भी क्या है, मेन वर्ब है, और यहाँ क्या है भैया, ये मेन वर्ब है, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा तो दोनों मिलकर क्या हो गया, बोलिए, प्लस फुल वर्ब हुआ। स्ट्रक्चर बोलिए, इसके पहले वाली वीडियोस को देखिए क्रम से, तो हुआ कि नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है कि इसका प्रयोग कहाँ होगा, तो 4 टेंस में होगा। इसमें किस में होगा, 4 टेंसेस। अब कैसे 4 टेंसेस वो कौन कौन होंगे, 4 टेंसेस कौन कौन होंगे, यहाँ मैं बता देता हूँ। इसके बाद आ जाएगा क्या, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या आ जाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या आएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब कहाँ कहाँ प्रयोग होगा इसका, तो पहली बात फ्यूचर टेंस में होगा। तो जब फ्यूचर टेंस में होगा तो हेल्पिंग वर्ब की जगह विल और डिड शायद आएगा, बोली आएगा कि नहीं आएगा। और क्रिया टू बी किसमें, वेयर बी डिड के रूप में आएगी। अब इसके बाद होगा आपका तीनों परफेक्ट टेंसेस। हमें कई जगह लिख देते हैं, तीनों परफेक्ट टेंसेस में होगा। इसका मतलब होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो यहाँ पर हैज होगा, और अगर पास्ट है तो यहाँ पर हैड होगा। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो एक हेल्पिंग वर्ब और आ जाएगी, यानी विल हैव के बाद क्या, नॉट आएगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, नेगेटिव की बात करते हैं। किसकी, नेगेटिव की बात तो हो ही गई। अब हम किसकी बात करते हैं, अरे यार इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। तो देखिए, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव पैदा होता है, तो इससे हम पैदा करेंगे, ठीक ना। तो थर्ड नंबर पर जो स्ट्रक्चर हमारा होगा, देखिए थर्ड नंबर पर जो स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर क्या, लिंकिंग वर्ब सर्वप्रथम आ जाएगा। लिंकिंग वर्ब क्या होगा, सर्वप्रथम आ गया टू बी, ठीक है। लिंकिंग वर्ब क्या हो गया भैया, सर्वप्रथम आ गया। उसके बाद जो है यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया, और सब्जेक्ट के बाद क्या हुआ आपका, बोलिए, सब्जेक्टिव हम केवल यस यू बी लिख देते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आ गया। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लग गया। किस टेंस में प्रयुक्त होगा, पहली बात की स्ट्रक्चर क्या है आपका, ये है आपका एसनो टाइप, हाँ ये क्या है, एसनो टाइप, बोलिए, एसनो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले तो यही नोट करना है, एसनो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी ये क्या है, एसनो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बोलिए है कि नहीं है सेंटेंस, हाँ। अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, एसनो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसका टेंस कहाँ कहाँ यूज होगा, तो भैया यहाँ ये मान लगाते हो तो प्रेजेंट टेंस और वाज वर्ब लगाते हो तो फ्यूचर टेंस, यानी 2 जगह यूज होगा। यानी यूज इन, बोलिए, यूज इन प्रेजेंट और विद पास्ट टेंस, ठीक है जी, ओके। अब चलिए, अब इसमें हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
की बात करते हैं। अगर हम इसी में अगर हम क्वेश्चन वर्ड जोड़ कर दें, कर्म का क्या लेना था, स्ट्रक्चर से मतलब है, इसी में हम क्वेश्चन वर्ड जोड़ दें तो क्या बन जाएगा। अब थोड़ा पैटर्न चेंज कर दे रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है, इसलिए पैटर्न हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, इसी में हम लिंकिंग वर्ब पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया, तो क्वेश्चन वर्ड जोड़ करके और यहाँ पर थर्ड लिख दिया, तो थोड़ा सा और इजी हो गया और फास्ट हो गया। तो हम थर्ड लिख दिए तो चीजें तो यही मिलेगी, बोलिए, चीज वही मिल गई, नाम क्या हो गया, बस इसकी जगह क्या हो गया, WS टाइप। बस समझ गए होंगे आप, नाम क्या हो गया, WS टाइप। तो पैटर्न हमने यहाँ चेंज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ठीक ना, इसका कहाँ गया, इससे जो बनता है इंटरोगेटिव निगेटिव सेकंड से, ये किससे बना, दोनों फर्स्ट से बना, बोलिए, फर्स्ट ये बना, फिर इसमें हमने क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया। इससे हम बनाएंगे क्या, एसनो टाइप, पहले एसनो टाइप बनाएंगे, है। तो एसनो टाइप हम पहले इसको मिटा दें, देख लिया होंगे, सब रोक लेंगे। हाँ, तो हम किससे बना रहे हैं, इन दोनों से, नीचे जो लिखा हुआ है, इसका काम खत्म हो चुका है हमारा। चलिए हाँ, अब देखिए, ओहो गलती कर बैठे। हाँ क्या था भैया, हम इधर ले आते हैं सेकंड नंबर पर, क्या था आपका, हेल्पिंग वर्ब वाला था ना, हाँ? अरे इसका वर्ब नहीं, हाँ हेल्पिंग वर्ब था, एसो टाइप था ना, एसो टाइप नहीं, मतलब निगेटिव था। हाँ ये था, याद आ गया। तो ये जो था आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस आपका लिंकिंग वर्ब, फिर से मैं लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब टू बी, और टू बी के बाद जो है आपका क्या हुआ, यहाँ पर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट था, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कौन सा सेंटेंस है भैया, हाँ इसमें नॉट था ना जी, निगेटिव था ना, कहाँ छोड़ा दे, मिटा देने से गलत। हाँ तो यहाँ क्या था भैया, यहाँ नॉट था, और यहाँ नॉट था, उसके बाद आपका क्या है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। हाँ ये आपका क्या था, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। तो आपको नंबर का ध्यान देना है, नंबर का ध्यान देना है, हम इसको नहीं मिटाए हैं, तो बस आपको हम समझा देंगे, हिंट कर देंगे, आप में तो पढ़ा हुआ है। इससे हमको बनाना है क्या, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो हेल्पिंग वर्ब को हमने क्या किया, मतलब थर्ड मिला, हेल्पिंग वर्ब को हमने क्या किया, बोलिए, हेल्पिंग वर्ब को सर्वप्रथम कर दिया, हेल्पिंग वर्ब टू बी को, हाँ हेल्पिंग वर्ब टू बी को सर्वप्रथम कर दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद क्या किया, बोलिए, नॉट लगा दिया, और नॉट के बाद जो है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, ठीक ना। तो ये हो गया, मार्कर इंटरोगेशन लगा दिया, मार्कर इंटरोगेशन लगा दिया, तो क्या मिला हमको, यस नो टाइप, क्या मिला भैया, यस नो टाइप, हाँ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ये मिला। अब चलिए इसका भी, इस स्ट्रक्चर का हम, अब इसका जो ये है, किस टेंस में, जहाँ वहाँ जो लिखे वही चीज रहेगी सेम, टेंस बार बार नहीं लिखूंगा। या किस टेंस में था भैया, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में, ये भी रहेगा प्रेजेंट और पास्ट में, ठीक है। अब चलिए इससे हम बनाते हैं, तो इसका और क्या हो जाएगा, यानी इसका और क्या हो जाएगा, बोलिए, इसमें से भी हेल्पिंग वर्ब हम क्या कर देंगे, अब इसमें लिंकिंग वर्ब बाहर नहीं आएगा, यही अंतर है, इसमें लिंकिंग वर्ब बाहर नहीं आएगा, जबकि क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा। तो अगर हम हेल्पिंग वर्ब को नीचे ले आते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर ले आते हैं, क्या इसका और, तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाया तो क्या मिला आपको,
यानी इसका और मिल रहा है अल्टरनेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाया, उसके बाद मिला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद जो है आपका बोलिए हेल्पिंग लिंकिंग वर्ब का मूल अवस्था में मिलेगी या थर्ड फॉर्म के बाद मिलेगी, ये डिपेंड करेगा किस पर, टेंस पर। अब आगे यहाँ पर क्या मिलेगा, सब्जेक्टिव कंटिन्यूएशन, मार्क एप्लीकेशन तो लगेगा ही लगेगा। कौन सा है बोलो, यस नो टाइप है कि नहीं, यानी यस नो टाइप कौन सा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव यहाँ लिखे थे कि नहीं यार, नहीं लिखे थे, इंट्रोगेटिव निगेटिव लिखना था। हाँ चलिए लिख देता हूँ, ये क्या हुआ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, तो ये भी हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ओके ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, दो स्ट्रक्चर मिला आपको, कौन कौन देख रहे हैं ना, यस नो टाइप में दो स्ट्रक्चर मिला, ये दो स्ट्रक्चर मिल गया। टेंस वही रहेगा भैया जो ऊपर से आ रहा है, टेंस कौन सा बोलिए, ये है तो प्रेजेंट और पास्ट टेंस में, और ये क्या है फ्यूचर टेंस था, तीनों परफेक्ट टेंस में। इसमें हमने क्या किया, इसमें थर्ड वाले में हमने क्या किया कि क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया, क्वेश्चन वर्ड जोड़ करके और इसको हम क्या किए, थर्ड को उतार दिए। अब सुन लीजिए, हाँ सीधा उतार दिए इसको जी, ये वाले को उतार दिए ना, तो ये क्या मिल गया आपका। अब ये अगला जो स्ट्रक्चर मिल रहा है क्या, WH टाइप, WH टाइप का इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है भैया, क्या मिनट हो चुका है जी, हाँ तो क्या करोगे, क्या छोड़ देंगे, कंप्लीट रखते हैं, वीडियो तो पूरा करेंगे 1 घंटा को, हाँ अरे ठीक है हो जाएगा, वीडियो बड़ी से तो होगी। अब मैटर ही ऐसा है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मैटर है, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, ना पढ़ना मत पढ़े। तो बोलो भैया क्या हुआ, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक ना। अब इसका और बोलो, इसका और में क्या करोगे, मतलब सीधे सीधे हम क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे, अब प्लस क्या और लिख दिया, समझ गए क्या, अरे और में क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया। तो अब यहाँ दो चीज में हम एक तो और ये मतलब अथवा एक और इसके लिए उतार दिया, समझ गए, टेंस वही रहेगा। तो ये हो गया टू बी के साथ, ठीक ना। तो ऐसा करते हैं ना कि इसका स्ट्रक्चर दे देते हैं, एग्जाम्पल के लिए और वीडियो बना देंगे, बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो टू हैव वाला भी हम स्ट्रक्चर दे रहे हैं, उसके बाद क्या कर दिए, क्योंकि एग्जाम्पल अगर हम देंगे, हालांकि एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं देंगे, 3 एग्जाम्पल उठाना बस हो जाएगा, ठीक है। तो अब टू है की बात करते हैं, टू है की, तो लिंकिंग वर्ब टू है, क्या है लिंकिंग वर्ब टू है, ठीक है। अब इसमें हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एसएस का मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब पैटर्न पर आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको चाहे जैसे लिखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में इसमें देखिए, इसमें टू हैव का प्रयोग भी तीनों प्रेजेंट पार्ट फ्यूचर टेंस में और तीनों परफेक्ट में 6 टेंस में होगा, ठीक ना। और 6 टेंस में होगा, स्ट्रक्चर पहचानना आपको आ गया है, क्या अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, हाँ ये पहचानना आ गया। वो चीज़ें नहीं लिखी जाएगी, सीधे स्ट्रक्चर दिया जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि क्या पहले स्थान पर तो पहले स्थान पर सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद जो है लिंकिंग वर्ब आपका टू हैव आया,
टू हैव आया, इसके बाद जो है आपका ऑर्डिनरी कम्प्लीमेंट आएगा, ठीक ना। हम क्या है, ऑर्डिनरी कम्प्लीमेंट आएगा। तो अब बताइए स्ट्रक्चर पहचान ही रहे हैं, अफर्मेटिव है, ठीक है। अब चलिए इसका जो प्रयोग होगा ध्यान दीजिएगा किसी भी टेंस में, क्योंकि यहाँ पर जो है लिंकिंग वर्ब लिखना है, अगर फ्यूचर में जाएगा तो स्वाभाविक है कि विल लग जाएगा, तब वो बेनिफिटिव के रूप में हैव बन के आ जाएगी, सीधा सीधा। इतनी आपको समझ में आनी चाहिए। तो दो स्ट्रक्चर नहीं बनाए जाएंगे। हाँ, इसका अगर आप प्रयोग परफेक्ट टेंसेस में करते हैं तो वहाँ भी हेल्पिंग वर्ब हैज हैड आ जाएगा, लेकिन ये मेन वर्ब रहेगी। तो इसी तरह से ऊपर वाले में ही बात थी, इतना आपको समझना पड़ेगा। अब सेकेंड में हम क्या करते हैं, निगेटिव सेंटेंस। सेकेंड में निगेटिव सेंटेंस, तो सेकेंड में जो हम निगेटिव सेंटेंस अगर आप बनाते हैं तो देखिए लिंकिंग वर्ब यही अंतर है डूइंग और लिंकिंग में। तो डूइंग में क्या होता है, पहले डस या डिड जो भी हेल्पिंग वर्ब नाट आता है तब फिर डूइंग वर्ब आती है, चाहे जिस फॉर्म में आए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है उल्टा। तो लिंकिंग वर्ब आपका टू हैव है, टू हैव के बाद आएगा सबसे बड़ी बात तो नाट। तो नाट तो हर जगह लगता है, हर क्रिया के साथ लगता है, लेकिन यहाँ पर एक नो भी आएगा। और नाट नो का है अंतर हम एक दिन बताए थे कि नाट ए प्लस इक्वल टू नो होता है, फिर एग्जाम्पल देंगे तो हम बता देंगे। उसके बाद जो है आपका क्या है, ऑर्डिनरी कम्प्लीमेंट है। अब बताइए ये निगेटिव हुआ कि नहीं हुआ। निगेटिव हो गया तो सुनिए अब इससे क्या बनेगा, बोलिए। इससे बनेगा इंट्रोगेटिव। कौन सा, यस नो टाइप। तो हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो इंट्रोगेटिव बनाते हैं यस नो टाइप। तो जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं यस नो टाइप तो इसी को सर्वप्रथम कर देंगे, ठीक है, इसी को सर्वप्रथम कर देंगे। आई मीन लिंकिंग पर बाहर आ जाएगा। किस टेंस में, प्रेजेंट और पास्ट में, फ्यूचर में नहीं। तो अब क्या हुआ, ये बाहर आ गई लिंकिंग पर, टू बी का टू हैव क्या हो गई, बाहर आ गई। फिर उसके बाद जो है सब्जेक्ट लिख देंगे, और सब्जेक्ट के बाद जो है ऑर्डिनरी कम्प्लीमेंट लिख देंगे, मार्क में प्रोग्रेशन लगा देंगे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन और टेंस में फ्यूचर टेंस हम मौखिक बता दे रहे हैं, क्योंकि अब लिखेंगे नहीं, दो में लिख दिया पूरा। तो फ्यूचर टेंस में जाएंगे और किसमें, तीनों परफेक्ट टेंसेस में जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगी। उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब। अब अकॉर्डिंग टू टेंस चलेगा। फ्यूचर टेंस में है तो भाई बेनिफिटिव वहाँ है, परफेक्ट में क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हाइड बन करके आएगी। पढ़ाए हुए हैं पीछे की वीडियो में, लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर टू है, अब यहाँ पर टू हैव हो गई। उसके बाद यहाँ ऑर्डिनरी कम्प्लीमेंट तो आएगा ही आएगा, इसका अल्टरनेटिव हो गया, ठीक है। अब दोनों में हम क्या करते हैं, बोलिए। ये एस नो टाइप हुआ, एस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड जोड़ देते हैं। इसमें अगर हम क्वेश्चन वर्ड जोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या है कि थर्ड उतार देते हैं। उसके बाद और लिखते हैं, और में भी क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिए और वाला पार्ट को हम क्या किए, उतार दिए। तो ये क्या बन गया, WS टाइप बन गया। अब चलिए निगेटिव की बात करते हैं। तो निगेटिव वाले में देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक ना। अब निगेटिव वाले में क्या करेंगे, यही चीज हम बाहर लाते हैं। तो वो यथा स्थान क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, 20% तो हो जाएगा ना, उसको वो कर दो ना। लेकिन उठाएगी, गिर नहीं उठाएगी, बैटरी वाली प्रॉब्लम। हाँ, वीडियो लंबी हो गया। चलिए एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। स्ट्रक्चर हो गया, तो आप क्या करेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे, ये कितने नंबर पर, थर्ड और फिफ्थ पर हम क्या किए कि यहाँ लिंकिंग वर्ब कर दिए, और लिंकिंग वर्ब टू हैव कर दिए, उसके बाद बोलिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या किए, नॉट या नो लगा दिए, और ऑलरेडी कम्प्लीमेंट लगा दिए। हाँ, उसके बाद मार्क का प्रोग्रेशन, ठीक ना। इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है ना। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो है इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव है। अब
ये किस टेंस में, प्रेजेंट और पास्ट में, प्रेजेंट और पास्ट में। तो इसका जो है अल्टरनेटिव एक और बनेगा, किसके लिए, फ्यूचर टेंस और तीनों परफेक्ट टेंस के लिए। तो तीनों परफेक्ट टेंस के लिए बनेगा क्या, ये हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट बनेगा, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट बनेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट बना, और सब्जेक्ट के बाद आपका यहाँ पर नॉट आ जाएगा, और नॉट के बाद, ठीक ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम नो वाला छोड़ेंगे, यहाँ पर नो वाला छोड़ देंगे, नो का भी प्रयोग होता है कुछ बात हम बताएंगे एग्जाम्पल में, यहाँ नो को छोड़ देंगे। उसके बाद आपका लिंकिंग वर्ब क्या होता है, टू है, क्योंकि किसी एक पर बनाते हो तो वहाँ के सही ही जाएगा, हाँ, लेकिन नो का प्रयोग कहाँ होगा, कैसे होगा, हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने छोड़ दिया, उसके बाद क्या हुआ, ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। बताइए ये क्या हुआ, यस नो टाइप हुआ, बोलिए। इसी में ठीक हो गया ना, उसी में हम क्या कर देते हैं, बस लिख देते हैं तो दोनों आ जाएगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम क्वेश्चन वर्ड प्लस फिफ्थ लिख देंगे तो ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो हम क्या करते हैं, 6 नंबर पर क्वेश्चन वर्ड प्लस क्या लिख देते हैं, फिफ्थ कर दिए, तो ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो इस तरह से स्ट्रक्चर पूरी इंग्लिश लैंग्वेज का समझ लीजिए। इसके बाहर कोई क्रिया होती ही नहीं है, और ना इसके बाहर कोई सेंटेंस होता है। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर एक वीडियो में स्ट्रक्चर के साथ। तो आज की वीडियो खत्म, थैंक्स। कितना हो गया यार, इंटर कर दो ना पावर में।